देखते हैं जहां भोपाल में मेट्रो को लेकर सियासत शुरू हो गई है। मेट्रो को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि भोपाल मेट्रो कांग्रेस की देन है। वहीं कमलनाथ के कार्यकाल में फंड की व्यवस्था हुई, भूमि पूजन हुआ और काम जमीन पर आया। उन्होंने मेट्रो में तुर्की के डिजिटल इक्विपमेंट्स पर सुरक्षा चिंता जताते हुए सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने मेट्रो को कमलनाथ का चाइल्ड प्रोजेक्ट बताते हुए बीजेपी पर श्रेय लेने की राजनीति का आरोप लगाया। साथ ही मेट्रो ब्रिज की ऊंचाई और कंसल्टेंसी में भ्रष्टाचार की जांच की मांग की। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि मेट्रो बीजेपी सरकार की उपलब्धि है, कांग्रेस झूठ के सहारे श्रेय लेना चाहती है। मेट्रो से भोपाल वासियों को सुगम और आधुनिक यातायात मिलेगा। आइए जानते हैं कि पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा ने क्या कुछ कहा। जब कमलनाथ जी केंद्र में मंत्री थे तब उन्होंने बाबूलाल गौर साहब आए तो उनसे कहा कि भाई मेट्रो चालू करो भोपाल और इंदौर में। बोला साहब पैसे नहीं है तो उन्हें प्रपोजल दीजिए, उन्होंने सैंक्शन किया। तो ये देन कमलनाथ जी की है। जब वो मुख्यमंत्री बने 18 दिसंबर 2018 को, तो उनके आने के बाद उन्होंने इसका भूमि पूजन किया, काम चालू कराया। पूरी क्रेडिट कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी को जाती है। लेकिन ये बहुत डिले हुआ, बीजेपी की सरकार ने इसको डिले किया है। लेकिन उसमें एक और मामला है जिसकी बार बार शिकायत हमने मेट्रो के एमडी से की कि इसके अंदर जो डिजिटल पार्ट्स लगे हैं और डोर्स ओपनिंग लगी है, ये तुर्की जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ दिया था, वो उसके इक्विपमेंट लगे हैं। कभी भी भोपाल और मध्य प्रदेश की जनता के लिए खतरा हो सकता है। और अब जानते हैं कि उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा। मैं राज्य सरकार को तो बधाई देता ही हूं मेट्रो की शुरुआत के लिए। साथ ही साथ में इस नेक कार्य के लिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी को मैं विशेष रूप से अपनी दिल की गहराइयों से बधाई देना चाहूँगा कि उनकी जो सोच थी वो अब प्रदेश की धरती पर साक्षात दिखाई देगी। मेट्रो प्रोजेक्ट उनका एक स्वप्न था, एक उनका चाइल्ड प्रोजेक्ट था जिसको उन्होंने सबसे पहले शुरुआत करी। ये और बात है कि आज राज्य में सरकार भाजपा की है तो वो भले ही इसका श्रेय ले ले, श्रेय लेने की राजनीति कांग्रेस कभी भी नहीं करती है। कमलनाथ जी को धन्यवाद और उस हर व्यक्ति को धन्यवाद जिसने इसमें पहल करी। और अब आपको बताते हैं कि बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इस मामले पर क्या कुछ कहा। अब ये कांग्रेस का क्या है कि उनकी अल्प आयु है, कम समय रहा है, तो कम समय में वो अधिक उपलब्धि बताने के लिए कुछ तो झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है, हमारी सरकार ने इसकी शुरुआत की है। आज हमने उसके जो है मुख्य रूप से इसकी शुरुआत हो जाएगी। आज राजा भोज की राजधानी में मेट्रो का सुगमता से यातायात भोपाल के नागरिकों को और बाहर से प्रदेश से आने वाले नागरिकों को मिलेगा। अभी हमने एक छोटा सा रूट इसका डिसाइड किया है जो हमारे जो हॉस्पिटल है एम्स तक जाएगा। धीरे धीरे इसका और विस्तारित रूप जो आएगा करोल से लेकर, और भी हम भोपाल के अंदर जगह जगह मेट्रो के पॉइंट बना रहे हैं जिन पर हमारा निर्माण कार्य जारी है। हमारे डॉक्टर मोहन यादव चीफ मिनिस्टर साहब इसके लिए लगे हैं। भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार का भरपूर सहयोग राजधानी इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर सब दूर विकास के लिए मिल रहा है। तो ये थे बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो है भोपाल में मेट्रो की सौगात मिल रही है। आपको बता दें भोपाल में मेट्रो को लेकर के सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ भोपाल वासियों को मेट्रो की सौगात दी जा रही है, वहीं मेट्रो को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। आपको बता दें पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा सहित कई कांग्रेसी नेताओं ने इस पर विरोध जताया है, वहीं भाजपा ने भी प्रतिक्रिया दी है। आइए जानते हैं कि एमपी से एडिटर अतुल विनोद पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
अतुल जी, आपसे पूछना चाहेंगे, भोपाल वासियों को मेट्रो की सौगात दी गई है, वही भाजपा और कांग्रेस के बीच इस पर जो है खींचातानी दिखाई दे रही है, अब क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो सियासत है। सियासत में श्रेय लेने की होड़ कोई नई बात नहीं है। कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी उपलब्धि हो, इसके पीछे श्रेय लेना इनकी आदत है। मूल बात यह है कि राजनेता जो श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर वो है किसके किसके द्वारा बनाए गए। कोई राज कर रहा है तो वो पब्लिक के बिना राज नहीं कर रहा। पब्लिक ने यदि आपको मैंडेट दिया है और आपने पब्लिक के हित में कोई योजना बनाई है तो कोई एहसान नहीं किया। तो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों का ही ये दायित्व कर्तव्य है कि समय के अनुरूप वो शहरों को विकसित करे। खासतौर पर भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, देश का हृदय प्रदेश, मध्य प्रदेश का कैपिटल, यदि समय रहते विकसित नहीं होगा, डेवलपमेंट के सोपान नहीं चढ़ेगा, तो भोपाल कहलाने लायक नहीं रहेगा। एक स्वच्छ और साफ सुथरी राजधानी होने के साथ साथ भोपाल में बुनियादी सुविधाएं हो और आज के शहरों के मुताबिक विकास हो, ये भोपाल की बहुत लंबे समय से मांग रही हो। चाहे नर्मदा जल प्रोजेक्ट हो, JNNURM, जो कि तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना थी, जिसमें तमाम फ्लाईओवर्स बनाने की बात की थी, लेकिन आज भी वो फ्लाईओवर्स दिखाई नहीं देते। हालांकि उसके तहत कई बड़े कार्य जरूर हुए भोपाल में, थोड़ा सा भोपाल विकसित दिखना शुरू हुआ। इसके बाद बीजेपी की सरकार के दौरान भी कई प्रोजेक्ट्स भोपाल में लाने की बात हुई, कुछ फ्लाईओवर्स बने, लेकिन आज भी भोपाल उस तस्वीर को तरस रहा है जो तस्वीर इसे वैश्विक पटल पर ले जाने के लिए जरूरत थी। लेकिन 2018 नवंबर में जब भोपाल मेट्रो को स्वीकृति दी गई, तब एक उम्मीद जगी कि अब भोपाल भी देश के मेट्रो शहरों की कतार में शामिल हो सकेगा। और इसीलिए भोपाल में एक प्रोजेक्ट ने आकार लिया है और इसके पीछे स्वप्न चाहे कमलनाथ का हो, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हो, और उसको गति देने वाले मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन्होंने लगातार प्रयास करके पिछले 2 साल में मेट्रो को इतनी गति दी कि आज वो समय आ गया है जब मेट्रो की पहली लाइन का उद्घाटन हो रहा है। और आज भोपाल देख रहा है कि भोपाल में मेट्रो चलने जा रही है और आज शाम से ही 5 बजे के बाद भोपाल अब मेट्रो सिटी कहलाया जाने लगेगा। तो ये एक बड़ी उपलब्धि भोपाल शहर के लिए होगी। मेट्रो भले ही आज हमें प्रासंगिक नजर ना आए, आज भले ही उसमें बहुत सवारियां ना मिलती दिखाई दे, लेकिन भविष्य की जरूरतों के लिए वर्तमान में तैयारी करनी ही होती है। और ये तैयारी मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने की है। इसमें योगदान किसका है, शुरुआत किसकी है, इसे गति किसने दी, वो सभी बधाई के पात्र हैं हमारे लिए। तो हम तो ये चाहते हैं कि भोपाल में ये जो सिलसिला, ये जो कारवां शुरू हुआ है मेट्रो का, एक ट्रैक से लेकर अनेक ट्रैक तक पहुंचे, अनेक पटरियां बिछे, शहर के कोने कोने तक मेट्रो का जाल बिछे और प्रत्येक नागरिक जो एक कोने से दूसरे कोने तक की यात्रा करना चाहता है वो मेट्रो में बैठकर ही सफर करे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भोपाल की जरूरत है। भोपाल यूं ही साफ सुथरा बना रहे, जो AQI का स्तर बढ़ रहा है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बढ़ने से कम हो, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। जी बिल्कुल अतुल जी, ये बिल्कुल सराहनीय है कि जहां एक तरफ भोपाल में मेट्रो की सौगात मिल रही है भोपाल वासियों को, वही जो है इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने थे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ MP एडिटर अतुल विनोद पाठक जी, जिन्होंने अपनी राय रखी कि किस तरह से जो है भोपाल में मेट्रो की सौगात मिलने पर किस तरह से जो है सियासत शुरू हो गई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज आमने सामने हैं। आपको बता दें, मेट्रो को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। इस पर कई दिग्गज नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।